किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी नरमा का भाव में क्या होगा। साथियों, मैं नरमा के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। काफ़ी वीडियो मैंने नरमा के बारे में बनाए हुए हैं। जब नरमा की चुकाई शुरू होने जा रही थी उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको आगाह किया था और बताया था कि नरमे में अब की बार तेजी की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये नहीं है कि देश के अंदर पैदावार बहुत ज़्यादा है, ये भी बात नहीं है कि डिमांड नहीं है, परंतु जो फंडामेंटल इतने मजबूत थे उन फंडामेंटलों को शुरुआत में तो अमेरिका ने झटका दिया कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाने के बाद मैंने आपको तमाम बातें बताई कि पानीपत से लेकर के है सूरत तक जितने भी हमारे कपड़ा उद्योग थे उन कपड़ा उद्योग को जो अमेरिका को सप्लाई जाती थी वो सप्लाई बहुत बड़े रूप में बाधित हुई है, जिसके कारण धागे की मांग घटी। परंतु उसके बाद जब सामने आया कि फसल बेहद और बेहद कमज़ोर है, हमारे मंत्रियों ने, हमारे अधिकारियों ने जहाँ जहाँ भी मीटिंग की उन्होंने अनुमान लगाया कि 250 लाख गांठ के लगभग उत्पादन की क्षमता अब की बार भारत में बनेगी। 92 लाख हेक्टेयर के अंदर नरमा की खेती हुई है। उसके बाद थोड़ी संभावना बनी कि अमेरिका ने व्यापार को जो बाधित किया है, ट्रैफिक लगाकर जो भारतीय किसानों को, भारतीय कपड़ा उद्योग को, टेक्सटाइल उद्योग को जो नुकसान पहुंचाना शुरू किया है, उस नुकसान का असर बाजार में देखने को नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे देश के अंदर भारी भरकम उत्पादन घट चुका था, क्योंकि देश के अंदर एक साल में, मैं पहले भी बता चुका हूं, 340 लाख गांठ रुई की जरूरत पड़ती है। उत्पादन 250 लाख गांठ के लगभग सिमटने के अनुमान जो बाजार में निकल के आए वो सच्चे भी थे, और मैंने आपको बताया भी था भी 250 लाख गांठ से ऊपर उत्पादन नहीं होगा। वो आज मौके के ऊपर आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्पादन नहीं है। फिर भी भाव नहीं बढ़े हैं। क्यों नहीं बढ़े? मैं एक एक जानकारी किसान को बारीकी से समझाने की काम कर रहा हूं, और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको तमाम बातें समझ में आ जाएंगी कि आपके आगे खड़ा कौन है, आपको नुकसान कौन पहुंचा रहा है। शेयर जरूर करिए। किसानों को जागरूक करना हमारा सबका धर्म है, और ये चैनल जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। हर किसान को इन बातों का पता होना चाहिए कि आज जिनसों के भाव हमें नहीं मिल रहे, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कौन इसके आगे रोड अटका रहा है, कौन भाव को रोक रहा है। साथियों, जब 340 लाख गांठ की डिमांड है और उत्पादन 250 लाख गांठ के लगभग है, फिर भाव क्यों नहीं आया? चाहे अमेरिका टेक्सटाइल उद्योग के ऊपर ड्यूटी लगा करके जो सारे का सारा माल अपने देश में आने से रोक दे, फिर भी भारत की डिमांड पूरी करने के लिए भी हमें रुई की जरूरत पड़ती है। ये बात विचार करने वाली बात है। क्यों नहीं आया? जब 250 लाख गांठ उत्पादन का आंकड़न आयार बाजार में घूमा और सरकार को इस बात का पता चला, तो सरकार ने सबसे पहले तो ये कहा कि 30 सितंबर तक अमेरिका की रुई फ्री आयात के फ्री ड्यूटी बिना किसी टैक्स के भारत में आएगी, और वो लगातार आ रही है। 30 सितंबर का जब हवाला दिया गया तो फिर 30 सितंबर तक वो पूर्ति होती नजर नहीं आई, तो सरकार ने इस अवधि को 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया। अब साथियों, आपकी रुई की क्राइकी टेक्सटाइल उद्योग के पास नहीं है, सिलिंग मिल नहीं ले रहे हैं। वो लगातार यूएस से फ्री ड्यूटी बिना किसी टैक्स के भारत के अंदर जो रुई आ रही है उसकी खरीदारी करके अपना मील और धागा बना रहे हैं। दूसरी बात, जब सरकार ने लगभग 40% माल किसान का बाजार में आ गया, उसके बाद में जब खरीदी शुरू की तो सरकार ने एक ऐसी चाबुक चलाई कि केवल और केवल टॉप अप A1 क्लास का माल ही लेना शुरू किया और 70% माल को रिजेक्ट कर दिया।
जब सरकार ने ही इस माल को रिजेक्ट कर दिया तो साथियों प्राइवेट वालों का तो आपको पता ही है कि वो तो अच्छे अच्छे माल को भी रिजेक्ट कर देते हैं। लगातार नरमा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, गुलाबी सुंडी का हवाला दिया गया, नमी का हवाला दिया गया, क्वालिटी का हवाला दिया गया और नरमा की खरीद के अंदर सरकार ने 70% लोगों का नरमा नहीं खरीदा। केवल 25-30% किसानों का जो टॉप अप क्लास का माल था वही खरीदारी शुरू कर रखी है। और ये हवाला जो दिया गया कि रिजेक्ट माल का, उस माल को जो वापिस किया तो मान के चलो भी प्राइवेट वाले भी उस माल के साथ नहीं गुजरे। लगातार इस भाव में मंदी देखने को मिल रही है। मैंने बहुत पहले आपको यह बात बता दी थी कि 2025 के अंदर नरमा में तेजी दिखाई नहीं दे रही है। होना तो कल ही क्या पता तेजी मिल जाए, परंतु अब मौके पर मैं बता दूं कि 15 दिन का अनुमान जो लगाया, जो मेरे पास निकल के आया है, उसके हिसाब से 15 दिन तक कोई तेजी के आसार नहीं है। आज बाजार के अंदर MSP 8100 रुपये 8000 से ऊपर है, परंतु नरमा 6,500 और 7,000 रुपये बिक रहा है। साथियों, विडंबना है भारत के किसान की, और किसान की मजबूरी है कि उसे माल देना पड़ रहा है। सरकार यदि ड्यूटी लगा करके माल खरीदती तो किसान को ठीक भाव मिलते, परंतु आज सरकार ने जो फ्री ड्यूटी लगा करके और सीलिंग मिलों की पूर्ति करने के लिए US के दबाव में, अमेरिका के दबाव में जो काम किया है, उस काम से भारतीय नरमा के 90 लाख हेक्टेयर की खेती में जितना भी माल उत्पन्न हुआ है, और मैं आपको आंकड़ा भी बता दूं भी 70-80 लाख किसान नरमा की खेती करते हैं। उन सभी किसानों के भाव के मामले में 2025 में नरमा को नुकसान हुआ है। एक बात ये सुन लो, और दूसरी बात और बता दूं कि आगे आने वाले साल में भी किसान नरमा की खेती नहीं करने की योजना बना रहा है, क्योंकि न भाव मिल रहा है, न गुलाबी सुंडी का इलाज मिल रहा है, न कोई खरीदार है, और दिनों दिन महंगाई, बीज, खाद, पेस्टिसाइड और मजदूरी लगातार बढ़ती जा रही है। किसान को नरमा में आज के भाव में 1 पैसा नहीं बच रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि आप मेरी इस बात को सरकारी अधिकारी और सरकार तक पहुंचाने का काम करें, ताकि उनके कान पर जूं रहेंगे, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। और अभी तुरंत प्रभाव से यदि ड्यूटी बढ़ाती है तो बचे कुछ 15-10% किसानों को, जिनके पास माल पड़ा है, उन्हें ठीक भाव मिलने की उम्मीद बन सकती है। यदि ड्यूटी नहीं बढ़ाती है, 30 दिसंबर तक बाहर से आया जारी रहता है, तो साथियों जनवरी में जाके पता चलेगा कि इसमें होगा क्या। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और इन बातों का समर्थन करके आगे बढ़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपको नुकसान कौन पहुंचा रहा है। इन बातों को ठीक से समझिए, गौर करिए। किसान हित में इस चैनल का साथ दे करके, इसे ताकत दे करके सरकार को जगाने का काम करिए, और किसान हित में कदम बढ़ाते हुए खेती पक्ष में बोलने का काम करिए, ताकि खेती, किसानी सबको बचाया जा सके। जय हिंद।